कोई सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। और आपने एक चर्चा का विषय सुना होगा, काफ़ी चर्चा में चला हुआ है, अरावली मुद्दा। सुना है ना? तो क्या है अरावली मुद्दा? रील देख ली, सिर्फ अरावली मुद्दा, अरावली बचाओ ये लगा रखा है, सबने लगा रखा है, सभी स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब पे आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा, आपने भी एक दो ने स्टेटस लगाया होगा, सबने भी लगाया होगा। मुद्दा क्या है? तो राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है अरावली को, और राजस्थान के गौरव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये अरावली। अब ये अरावली मुद्दा क्या है, क्यों चर्चा में आया, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरावली सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक परिभाषा जारी की गई है पर्वतों को लेकर, चोटियों को लेकर कि 100 मीटर से नीचे जो हाइट है, मतलब 100 मीटर से नीचे हाइट है, उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? पहाड़ी नहीं माना जाएगा। अब 100 मीटर से नीचे को पहाड़ी नहीं माना जाएगा, तो राजस्थान की जो अरावली है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है, तो लगभग 80% राजस्थान की अरावली की जो चोटियां हैं 100 मीटर से नीचे है। कितनी है? 100 मीटर से नीचे है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जो पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, उसके आदेश को जारी कर दिया कि ठीक है भाई, 100 मीटर से जो नीचे है उनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, किसको फायदा होगा? फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जो खनन माफिया हैं, जो अवैध खनन करते हैं। अब मुद्दा ये उठा कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां जारी कर दी, तो जो खनन माफिया है ना, जो खनन करते हैं, खनन का मतलब अपन मकान बनाते हैं, बजरी कंक्रीट वगैरह लेके आते हैं, तो 100 मीटर से नीचे अगर गवर्नमेंट ये आदेश कर दे कि 100 मीटर से नीचे कोई पहाड़ी नहीं है, तो जो खनन माफिया वो क्या करेंगे? उनको उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। और राजस्थान में तो 80% से नीचे पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे ही है अरावली की। तो इससे क्या होगा? अरावली की पहाड़ियों को खनन माफियाओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, और इनका फायदा सिर्फ और सिर्फ किनको होगा? खनन माफियाओं का होगा, बिल्डर्स को होगा। तो इसीलिए राजस्थान के निवासियों से अपील की जा रही है कि कृपया करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में खड़े हों और अरावली को बचाया जाए। अगर अरावली नहीं होगी तो अपनी राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, बता देता हूँ। क्योंकि थार का मरुस्थल नाम सुना है ना आपने? थार का मरुस्थल रेगिस्तान जिसका बोलते हो आप, वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि ईरान, इराक तक फैला हुआ है। और जैसे ही ये अरावली काट दी जाएगी, 100 मीटर से नीचे का नाम लेके उन पहाड़ियों को काट दिया जाएगा ना, तो ये अरावली दिल्ली तक, ये जो रेगिस्तान है ये दिल्ली तक चला जाएगा। रेगिस्तान आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रेगिस्तान स्थगित नहीं है, फैलता रहता है। अगर अरावली को काट दिया तो ये रेगिस्तान कहाँ तक चला जाएगा? दिल्ली तक चला जाएगा। पूरा देश पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। आंधी आएंगी सिर्फ देश में, और जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, जिन्हें आदर्श जिलों में जाना जाता है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, जहाँ नदियाँ बहती हैं, सूख जाएंगी। क्योंकि राजस्थान में नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अरे अरावली की पहाड़ियों से होता है। अगर अरावली की पहाड़ियाँ नहीं रहेगी तो नदियाँ कहाँ रहेंगी? तो पूर्वी राजस्थान भी क्या बन जाएगा? रेगिस्तान बन जाएगा। और ये रेगिस्तान पूर्वी राजस्थान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जाएगा, और दिल्ली तक भी जाएगा, और ये प्रभाव हिमालय पर्वत में भी डालेगा। क्योंकि रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को रोकती है अरावली। अगर गर्म हवाएं हिमालय तक जाएंगी तो हिमालय की जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा, और ये प्रभाव पूरे इंडिया में प्रभावित होगा, पूरे विश्व को प्रभावित करेगा ये। तो ये अपील की जा रही है, और मैं भी आप लोगों से अपील करता हूँ, जितने भी आपके सोशल अकाउंट हैं उस पर ये स्टेटस लगाया जाए, जहाँ भी इस चीज़ का विरोध किया जाए। आप लोगों से निवेदन है कि उस चीज़ का विरोध किया जाए। निकट भविष्य में आपके सामने समस्याएं आएंगी। ये जो पूर्वी राजस्थान जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस नहीं लिया तो। राजस्थान की आन बान शान का सवाल है ये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा राजस्थान नाम मिट जाएगा, क्या बन जाएगा यार? रेगिस्तान बन जाएगा। आपने हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पहले अटेती सागर था, पानी पानी था, रेगिस्तान बन गया। अगर ये अरावली मिट गई तो पूरा हिंदुस्तान ही क्या बन जाएगा? रेगिस्तान बन जाएगा। तो मेरे से अपील है कि अरावली बचाओ अभियान में एक बार आप जुड़े और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का
विरोध करें। धन्यवाद।